आलोचक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। साहिल जैन मेहरौनी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पंच परमेष्टि की आरती में छठी 11 प्रतिमाधारी जो बोली जाती है वह क्या सही है? गलत है, सही नहीं है, क्योंकि वो आरती ही पंच परमेष्टि की है, 5 परमेष्टि ही होना चाहिए। देवरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब से हमारे यहाँ नवीन मंदिर बना हुआ है तब से हम भक्ति व दान के भाव बहुत रहते हैं। हम अपनी 10% राशि दान करते हैं। हम मंदिर जी की राशि भी जरूरतमंदों को दान में दे सकते हैं? मंदिर की राशि को नहीं दे जो सकते। 10% उन्होंने बोला है। अब 10% आपने क्या संकल्प किया वो आपके ऊपर है। सामान्य दान में बोला है तो दे सकते हो। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुदेव नमोस्तु। प्रतिदिन मैं श्री जी अभिषेक और शांति द्वारा प्रक्षालन आदि करता हूँ, तो इसमें हमें क्या पुण्य बनता है और हमारी भूमिका क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती, ठीक है। मीनाक्षी जैन किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले के बुजुर्ग लोग यात्रा के लिए जाते समय शुभ वार तिथि मुहूर्त आदि देखते थे, लेकिन आजकल लोग अधिकतर शनिवार रविवार आदि छुट्टी देखकर यात्रा करने जाते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष आदि होता है? दुर्घटनाएं भी तो खूब घट रही हैं। हाँ, दुर्घटनाएं आए दिन कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं। अब कोई माने या नहीं माने, कुछ ना कुछ तो उनका प्रभाव है। तो इस प्रकार से कभी पुण्य का उदय होता है तो सब चल जाता है। थोड़ी सी पुण्य की कमी आने पर ये मुहूर्त आदि बड़े काम में आ जाते हैं। इनको नकारना नहीं चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जो सिरोंजी क्षेत्र का सतोदय नाम दिया है उसका क्या अर्थ होता है? सतोदय का अर्थ अपने आप में सत्ता से स्थापित है। अनेक प्रकार की विपरीत स्थितियों में भी अपना अस्तित्व जो बना के रखा, वह वस्तु स्वरूप का अपनी स्थिति के लिए, इसलिए उसका सतोदय नाम दिया है। प्रतिभा जैन लाल बाबा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे परिवार की सभी माताएं बहनें जनवाणी चैनल देखती हैं, आपके धार्मिक प्रवचन जिज्ञासा आदि सुनते हैं, मगर हमारे घर के पुरुष वर्ग आकर के तुरंत चैनल बदल देते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें? तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम निपटो उनसे, और उनकी स्थिति ऐसी है तो आप अपन क्या कर सकते। अंतराय कर्म बनता है और आप अपने घर के लोगों को समझाइए, वो आपके घर के लोग हैं, उनको इस प्रकार से ऐसा करें कि वो बंद करने की अपेक्षा
दूसरा टीवी रख लो दूसरे कमरे पे, तो वो चैनल देख ले मैं, जो ये चैनल देख ले मैं। बंद करने की अपेक्षा उनसे कह दो भाई एक टीवी और लाओ, वो तुम बाहर रख लेना, हमारा चैनल चलने दो। अतुल जैन पंडरा जिला झांसी से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री भरत चक्रवर्ती ने पोदनपुर स्थान पर भगवान बाहुबली स्वामी की 550 धनुष ऊंची प्रतिमा विराजमान की थी। उस समय भगवान की हजारों पाषाण मूर्तियां हजारों धनुष ऊंची स्थापित होंगी। 19वीं में भी जिज्ञासा है, कितनी विशाल प्रतिमाओं के प्रमाण इस समय भूगर्भ से क्यों नहीं मिलते? भूगर्भ में अब उतनी ज़्यादा वो गहरी चली गई कि वो नहीं मिलते। प्रलय भी तो कितने बड़े बड़े पड़े, भूकंप आए, बड़ी बड़ी ज्वालामुखी आए। तो इस प्रकार के कई जो आताताई राजा थे, उन्होंने उनको नष्ट करके गहरे समुद्र में फिकवा दिया, जिससे कोई अस्तित्व न बचे, इतिहास सुरक्षित ना हो। तो ये स्थितियां बनती हैं। उषा जैन उज्जैन से पूछती हैं, महाराज जी ये 7 तत्व क्या होते हैं? 7 तत्व का अर्थ होता है जो सृष्टि का जो परिणमन है, ये सब तत्व है। जीव सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता अजीव है। कर्मों का आना आश्रय, जो कुछ दुनिया में चल रहा है, इन 7 तत्वों में सब कुछ समाहित रहता है। संतोष स्टील मकोनिया से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जब श्री सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा में जाते हैं तो कोई बबूल के पेड़ या कांटे वहां पर नहीं मिलते, तो क्या चतुर्थ काल में कांटे वाले पेड़ नहीं हुआ करते थे? होते थे, कांटे वाले होते थे, वर्णन भी मिलता है, कम होते थे। वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु भगवान, देव नार की एक साथ अनेक विक्रिया करते हैं, तो गुरुदेव किस विक्रिया से कर्म बंद होता है या सभी विक्रियाओं से होता है? क्या कर्म? सभी विक्रियाओं से कर्म बंद होता है। विक्रिया के अभिप्राय के ऊपर, किसके लिए उसने विक्रिया की। यदि धर्म कार्य के लिए किया है तो पुण्य बंद होगा, अधर्म के लिए किया है तो पाप का बंद होगा। उसने विक्रिया करते समय उसका क्या भाव है, कर्म बंद उस पर आश्रित होता है। राजीव जैन शिवराज अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि सा नमन। यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा यश कीर्ति का उदय बेटा को अपनी ससुराल में रहता है, इसका क्या कारण है? ये तो आप लोग जानो, मैं क्या बताऊं। ये तो आप लोग कह सकते हो कि क्या कारण है वहां पर। यूं मान लो कि यहाँ घर में तो क्या है कि कोई का नाम विशेष कुमार से अच्छा नाम है, तो यहाँ तो नाम पुकारा जाता है यूं, वहाँ कुंवर साहब, सम्मान, सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए वहाँ जहाँ विशेष इज्जत मिलती है वहाँ व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। अब ये सब चीज़ें हैं, ऐसा होता नहीं था, होने लगा है। पहले ऐसा उल्लेख नहीं मिलते कि राजा लोग जो हैं अपनी ससुराल से ज़्यादा प्रभावित रहे हों या वहाँ ज़्यादा आकर्षण रहा हो, ऐसा कोई देखने में नहीं आया। बल्कि ऐसा ही देखने में आता है कि मिलेक्स खंड से 32,000 रानियाँ आती हैं, वो यहाँ इतना सुख का अनुभव करती हैं कि ज़िंदगी में लौटकर कभी पीहर ही नहीं जाती। मलिक खंड की रानियाँ कभी पीहर नहीं जाती लौट कर, क्योंकि वहाँ उनको जो कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं वो उनको वहाँ कहाँ है, ऐसा माना। रानी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने बाह्य तप, किसी भी प्रकार का बाह्य तप नहीं किया और वो कैसे मोक्ष चले गए? हम भी घर में रहकर के कुछ कैसा पुरुषार्थ करें? भरत चक्रवर्ती ने ऐसी बात नहीं, तप तो किए हैं, गृहस्थ अवस्था में भी उसका बहुत तप है। बताते हैं भरत चक्रवर्ती जब ध्यान में बैठते थे, खड़गासन मुद्रा लगाते थे, तो इतने एकाग्र हो जाते थे, उनकी श्वास मंद पड़ जाती थी, उंगलियां इतनी ढीली पड़ जाती थी कि उंगलियों की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। इसमें हवा भरी हुई है और वो ध्यान में बैठकर इतनी मंद श्वास कर लेते थे
कि अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, इतनी धन की एकाग्रता थी उनकी। और आप लोग दूसरे की गिर जाए तो उठा लो, और उनकी स्वयं की गिर जाए तो उनको खबर नहीं रहती। उन लोगों की स्थिति बड़ी, अपन समझते हैं कि चक्रवर्ती इतनी भोग विलासता में कितना भोगी होगा, नहीं, बड़े आदमी जो होते हैं वे ज़्यादा उसमें लिप्त नहीं होते, वो तो नियोग मात्र होता है, दस्तूर मात्र करते हैं, वो उनमें इतने ज़्यादा लिप्त नहीं होते। जिसको खाने नहीं मिलता है उसका खाने के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, और बड़े आदमी एक आध दाना खा लें तो बहुत है उनके। वो और भव्य जीव होते हैं, पुण्य के फल के उदय में वो ज़्यादा गाफिल नहीं होते, उसका मात्र नियोग पूरा करते हैं, और नियोग पूरा करके अपने आप की गृहस्थी चलाते हैं। वो इतने भोगी विलासी नहीं होते। वर्णन जरूर अतिशयोक्ति करके किया है, शास्त्रों में वर्णन जो है बहुत ज़्यादा कर दिया, ऐसे वो होते नहीं थे। महापुरुष महापुरुष ही रहेंगे। विकास कुमार जैन शास्त्री कटनी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमें दान आदि की राशि चुकानी है तो उसके लिए भी कोई शुभ दिन या शुभ मुहूर्त देखना चाहिए या फिर किसी भी दिन दे देना चाहिए? अच्छा है, यदि देख लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है, ताकि दान का कोई मुहूर्त होता नहीं है, फिर भी देखते हैं तो कोई बाधा नहीं। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु, काल की अपेक्षा से कर्म की स्थिति में किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है? काल की स्थिति से बहुत बदलाव कर सकते हैं। प्रातः काल है, यदि हम अपने शुभ परिणाम रखते हैं, उस समय अशुभ कर्म का उदय आता है, हम उनको बदल सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे ब्याह तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण अधिकरण। प्रातः काल है, हम प्रातः काल मंदिर में बिताएंगे, 2 घंटे जो अशुभ कर्म बंधना थे उनसे बच गए, जो कर्म के उदय आते उनसे बच गए, तो व्यक्ति टाल सकता है। ये जितने पुरुषार्थ हैं ये उसी के तो हैं। अब 5 दिन तक सबका उपयोग धर्म की तरफ रहा, इन 5 दिन में जो अशुभ करते आपने इस काल को पंचकणक का काल कर दिया, तो सबके लोगों का स्वयं ने धर्म ध्यान किया, और आज लाखों लाखों लोगों का धर्म ध्यान करा दिया। सारे लोग अपने सब कुछ आराम परिग्रह छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, और गजरत की, भगवान की, श्री जी की महिमा देख रहे थे। मैं देख रहा था, आज लाखों लोग से कम नहीं थे, गिनती तो संभव ही नहीं थी। और जब जब भगवान वहाँ से निकल रहे थे, हर महिला, हर अजैन बार बार उनको धोख दे रही थी और ऐसे माथे से लगा रहे थे। ये ऐसे कर्मों को काट लेते हैं, अपन समझते हैं कि आप ही लोग काटते। उनकी श्रद्धा देखो, उनका धर्म नहीं, वो भगवान को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते लेकिन कितनी दूर दूर से आए कि गजरत में बैठे भगवान को देखना है। हाथी भी देखे हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं, रथ भी देखे हैं, लेकिन गजरत में भगवान देखने के लिए आते हैं। लोटा भी है, नरियल भी है, उसमें रखी हुई सामग्री है, वो मंगल नहीं है, लेकिन सारी सामग्री यदि इकट्ठी मिल जाए तो मंगल कलश हो जाता है। हाथी भी है, रथ भी है, भगवान भी है, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा शगुन हो जाता है। एक छोटी सी घटना ने, छोटे से में कितने लोगों का धर्म ध्यान करा दिया। कितने लोग आज जैन धर्म की महिमा को समझ गए, कितने लोग समझ गए कि जैनी के भगवान ऐसे होते हैं। और जब साक्षात पंचकणक होता हो तो ऐसी जिन महिमा दर्शन कहा है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कहा कि ये पंच कल्याणक महोत्सव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसा मानना चाहिए।
तो ये बहुत बड़ी चीज, काल के अनुसार हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, पुराने कर्मों को भी बदल सकते हैं और नए कर्म के बंध से भी बच सकते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे इष्ट गुरुदेव कोटि से नमन। उनकी जिज्ञासा है, भोग भूमि में किया कर्म और कर्म भूमि में किया कर्म के बंध में क्या विशेषता या अंतर होता है? अंतर होता है। भोग भूमियाँ जीव मंद कसाई होते हैं, इसलिए उनको कर्म का बंध कम होता है, अशुभ कर्म को कम बांधते हैं, क्योंकि वो अपने नियोगी कार्य को करते हैं। वो दूसरे की वस्तु को वहाँ चोरी नहीं होती, कोई किसी को मारने पीटने का भाव नहीं करता, कोई किसी पर क्रोध नहीं करता, कोई किसी को गाली गलौच नहीं देते, कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, कोई किसी से किसी के लिए चोरी नहीं करते। वो उनके यहाँ कभी व्यभिचार नहीं होता, कभी भी किसी भी स्त्री के प्रति वो बुरी नज़र से नहीं देखते, स्त्री पुरुष के प्रति बुरी नज़र से नहीं देखते, कोई परिग्रह को संचय करने का उनका भाव नहीं आता। जितनी आवश्यकता पड़ती है कल्प वृक्ष से मांग लेते हैं। उनके यहाँ कोई अटैची नहीं होती, तिजोरी नहीं होती, एफडी नहीं होती, बैंक नहीं होता, बैंक बैलेंस नहीं होता, LIC नहीं होती। जीने मरने के पहले और मरने के बाद कुछ नहीं होता। उनके घर में कोई तिजोरी नहीं, कुछ नहीं। आभूषण जो पहनना पहन लिए, पसंद नहीं आए उतार दिए, दूसरे आ गए, तुरंत दूसरे आ जाते, रखने की जरूरत ही नहीं। तो उनकी कसाएं इतनी मंद होती हैं कि वो उत्कृष्ट बंद नहीं करते। कर्म भूमि के जीव जो हैं ये परिणामों की अपेक्षा ज़्यादा निकृष्ट भाव करते। ये बात अलग है कि उनके उत्कृष्ट भाव भी नहीं होते। कर्म भूमि मनुष्य के उत्कृष्ट भाव इतने होते हैं कि मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। विक्रम चंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या मीठे का त्याग करने वाला खजूर, पिंड खजूर आदि गुड़ खा सकता है? मीठे का त्याग जिसने किया है तो वो पिंड खजूर और गुड़ आदि खा सकता है क्या? मीठे का त्याग किया है तो सब त्याग हो गया। किशमिश भी नहीं, मुनक्का भी नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा है मधुर रस का त्याग, और मधुर रस में नमक भी आ जाता है। जो जो हमें स्वादिष्ट लगते वे सब आ जाएंगे। इसलिए अब लेकिन वर्तमान में मीठा शब्द से आप शक्कर ही लेते हैं, अधिकतम गुड़ लेते हैं। शक्कर और गुड़ को ही आप लोग मीठा मानते हो, तो आपके अभिप्राय में यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर पिंड खजूर आदि ले सकते हो। लेकिन संपूर्ण मीठे को लिया है, क्योंकि कोई भी मीठा लोगे इसका प्रमाण ये है कि वो मीठा है कि नहीं, उससे शुगर बढ़ेगी कि नहीं पहले बता दो। बस जिससे शुगर बढ़ती है वे सब मीठा है, हैं? तो उसमें मीठा है। और विशेष रूप से केला है, उससे बढ़ती है, खजूर से भी बढ़ती है, छुआरे से भी बढ़ती है। तो ये सब है, लेकिन अब उस समय त्यागने के अभिप्राय के ऊपर है कि आपने किस भाव से त्यागा है। दिनेश कुमार जैन राठौर थड़ौद सिंगोली जिला नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम क्यों कहते हैं? जो उनकी दी है, जो भक्तों ने दी है, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। शुरू से लेकर के बचपन से ही जब वो राजपाट प्राप्त किया, मर्यादा में रहे, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कभी किया ही नहीं। यदि मर्यादा का उल्लंघन करते तो कोई भी उन्हें राजगद्दी छीन नहीं सकता था, बल से भी नहीं, कानून से भी नहीं। और रावण जैसे व्यक्ति को मर्यादा के बिना, रावण को तो वो यूं मार सकते थे। कई मौके आए रावण को मारने के, लेकिन उन्होंने नहीं मारा कि नहीं। महाराणा प्रताप के सामान्य पंचम काल में छत्री थे, अकबर को मारने का उन्हें कई बार मौका मिला। राणा प्रताप को, राणा प्रताप ने अपने पिताजी उदय सिंह से कहा कि अकबर को मैं मार सकता हूँ, क्योंकि अकबर जो है
किसी भी अवस्था में हम उसको मार सकते हैं और हमारे मौके पे है। राणा प्रताप ने कहा अकबर को यदि तुमने किसी धोखे से मारा तो तुम्हें राज्य से निष्कासित करके राजद्रोही, क्षत्रिद्रोही, कुलद्रोही माना जाएगा। उसके हाथ से हम मर सकते हैं लेकिन हम क्षत्रिय किसी को धोखे से नहीं मर। जब राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का ये नियम था तो फिर श्री राम तो बहुत आगे की चीज थे। उन्होंने पग पग पर मर्यादाओं का अनुपालन किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, अगर हम अपने जन्मदिन पर सूर्यास्त से पूर्व घर पर बर्थडे केक काटकर मना लें तो क्या सूर्यास्त के पहले हम अपना बर्थडे घर पर ही मना लें केक काटकर, तो इसमें क्या कोई दोष है? जन्मदिन कोई बच्चा कह रहा है कि अगर सूर्यास्त के पहले हम अपना घर में जन्मदिन मना लें केक काट करके। केक काटते क्यों? ये केक काटने की परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई? ये अंग्रेजों की देन है, क्योंकि वो मांसाहारी थे। अपने यहाँ तो मावा मिष्ठान खाओ, काटने की जरूरत नहीं। केक कोई शुभ चीज नहीं है, केक कोई शुभ चीज नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी शुभ चीज है मावा मिष्ठान। केक तो उन देशों के है जहाँ दूध नहीं होता है। इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें दूध नहीं होते। अरब कंट्रीज हैं, इनके यहाँ कहाँ दूध मूध होते हैं। अपने यहाँ तो दूध की बनी हुई वस्तु ही सबसे बड़ी मांगलिक होती है। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई है, वो मिठाई शगुन के रूप में, तो केक शगुन नहीं है, शुभ नहीं है। वो आज फैशन बन गया तो बन गया। हमारे यहाँ मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, हमारे यहाँ दीप जलाए जाते। बुझाना नहीं चाहिए। जिसने भी बनाया उसने बुद्धू तो बनाया है। उसने कहा तुम ही अपने हाथ से बुझाओ कि इतने साल हमारे अंधेरे में निकल गए। जन्मदिन पर दीप बुझाना कोई औचित्य नहीं, कहीं से भी नहीं। बहुत लॉजिक पूछा हमने, बड़े बड़े लोगों से पूछा मैंने कहा ये मोमबत्ती जलाकर बुझाने का क्या परिणाम है? तो यही है कि उसको ये एहसास कराना है इतने साल तेरे हाथ से निकल गए, जो कैसे में गए, तो उन्हें खुद अपने हाथ से बुझाता गया। बाकी और कोई लॉजिक नहीं। मैं तो भक्तों से सदा कहता हूं, कभी भी शुभ दिन कोई दीपक बुझाना नहीं, दीपक जलाना। हमारे यहाँ तो जलाए दीपक यदि बुझ जाए तो अशुभ और मानते हैं। अरे भाई दीपक बुझ गया, तो जलाना चाहिए। दीप जलाओ। अरे मोमबत्ती कहाँ से आई? ये विदेशों से आई, क्योंकि यहाँ तेल घी सब कुछ होता नहीं है। अब ईरान, इराक में, वहाँ उन देशों में तेल कहाँ है, घी कहाँ है, इसलिए वो मोमबत्ती जलाते। अब अपन लोग भी उनकी नकल करने लगे। भारत देश सबसे ज्यादा नकलची बहुत है, दूसरे को देख करके इतना प्रभावित होता है। अब देखो अपने यहाँ पहले मकान बनते थे, अभी वो केट हुआ था ना अग्नि का, तो बच्चे 3-4 मंजिल से, पहले क्या थे हर मंजिल में वो होती थी बालकनी, गैलरी, बरामदे होते थे। व्यक्ति एक मंजिल से दूसरे, अब वो सीधा फ्लैट बनाने लगे, कुछ भी नहीं, सीधा फ्लैट। विदेशों में बनते बिल्कुल पूरे 50-50 मंजिल तक बिल्कुल सीधे जाते हैं। अब वहाँ का लॉजिक ये है कि वहाँ 24 घंटे बर्फ गिरती है। यदि वो छज्जा निकाल देंगे तो बर्फ उस पर, तो बर्फ सीधा बह करके नीचे आ जाए, इसलिए वो सीधे बनाते हैं। और हमने उसकी नकल कर ली भारत देश में कि अब यहाँ भी सीधे मकान बना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट। अब वहाँ का कल्चर था ऐसा, क्योंकि वहाँ के बुद्धिमान लोग थे इस मामले में, और आप लोगों ने नकल कर लिए। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ विदेशों की पाश्चात्य संस्कृति से आ रहे हैं। अपन को अपनी परंपरा चालू रखना चाहिए। मोमबत्ती बुझाना नहीं, केक काटना नहीं, मावा मिष्ठान के लड्डू बनाओ, मावा मिष्ठान खाओ और सबको खिलाओ, यही तुम्हारे जीवन का सगुन है।
केक नाम ही मत दो, केक नाम ही मत दो। उतना बढ़िया मावा ला करके और बढ़िया उसका जो भी मिठाई बनती बना करके और उठा उठा के सबको खिलाओ। हमारे यहाँ तो पहले लड्डू बनते थे, देते नहीं थे, लड्डू सामने कर दे तो भाई मिठाई खाओ, जितनी खाना उतनी खाओ, ऐसा रहता था। लेकिन अब आजकल फैशन चल रहा है, हालांकि वैसे लौट रहे हैं लोग, आजकल मिठाइयों पर लौटना हो रहा है शुरू। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें कुमारी सौमी वाणी जैन महरोनी। महाराज, आज इस छोटे से गांव बांसी में जो अद्भुत इतिहास रचा गया, ये न भूतो न भविष्यति जैसी स्थिति यहाँ पर बनी। अभूतपूर्व ऐसा जन सैलाब इन लोगों ने कभी नहीं देखा, कल्पना भी नहीं की होगी महाराज श्री। जो गर्भ कल्याणक के दिन स्थिति थी उससे दुगनी चार गुनी स्थिति, जैसे कहते दिन दूना रात चौगना बढ़ना। राजस्थान में जब मैं था लोग वहां पर जन्म कल्याणक की हाईएस्ट भीड़ मानी जाती है और 5000 लोग इकट्ठे हो रहे थे तो भारी भीड़ इकट्ठी हुई है। 2012 में जब यहाँ पंचणाक हुआ 9 गजरत के बाद बामोर कला में, जी बामोर, वही दृश्य याद आ रहा था। जो बामोर कला के अंदर जो पब्लिक थी, आज बांसी लोग कहते थे बांसी 20,000 जनता है, आज लग रहा था बांसी नहीं, बांसी लाखों की जनता है। लाखों की। महाराज, देखने वालों का दीवानापन भी इतना पागलपन था कि छतों पर चढ़े हुए थे। पानी की जो टंकी थी उसकी रेलिंग पर नहीं थे, पानी की टंकी के टॉप पर बैठे हुए थे। पेड़ों पर जैसे आम लटकते हैं ऐसे तो जनता जनार्दन नजर आ रही थी, जैसे ये पेड़ों पर आम नहीं है, फल नहीं है, ये जनता जनार्दन थी। एक दो चार पेड़ तो ऐसे थे महाराज श्री जो केवल ठूठ के जैसे थे और उसमें कांटों की झाड़ियां थी, लेकिन लोगों ने उन कांटों की झाड़ियों का भी विकल्प नहीं किया, उन पर भी चढ़ गए। कुछ इमारतें ऐसी थी जिनकी छत पूरी तरह से ढली हुई नहीं थी, बांस और बल्लियों की अभी उसमें शटरिंग लगी हुई थी, तो भी उस पर चढ़ गए कि छत गिर जाए लेकिन हम ये दृश्य देखना नहीं छोड़ेंगे। महाराज श्री, गजब का दृश्य परिदृश्य था। और हर आदमी, हर गांव वाला जो था, जितनी भी जनता थी उसमें 10% ही थी जैन समाज, तो 90% तो जैनेतर समाज थी। और हर व्यक्ति अपने आप को धन्य धन्य मान रहा था, ऐसा सोच रहा था कि ऐसा दृश्य देख करके हमारा जीवन धन्य हो गया, अपने आप को कृतकृत्य समझ रहा था महाराज श्री। गजब का। और कई लोग तो ये कह रहे थे कि अभी क्या देखा तुमने, अभी तो ये आधा कुंभ भी नहीं है, महाकुंभ तो अभी बाकी है। अभी तो ये केवल जैसे फिल्म रिलीज होती है तो 1.5-2 महीने पहले एक ट्रेलर लॉन्च होता है, तो ये तो एक ट्रेलर था, इससे बड़ी फिल्म तो अभी रिलीज होगी जो 2 महीने बाद 31 जनवरी से 5 फरवरी तक ललितपुर के हमारे मंडी के मैदान में देखने को मिलेगी। महाराज श्री, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ जितनी भीड़ आज फेरी के दिन है, ललितपुर के पंच कल्याणक में इतनी भीड़ तो ध्वजारोहण के दिन होती है, कि ध्वजारोहण जब होगा उतनी भीड़ तो उस समय ध्वजारोहण के दिन होगी, और फेरी के दिन क्या होगा मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ललितपुर का 5 दिन का कल्याण 10 दिन में न करना पड़े। जी महाराज श्री, करते महाराज श्री, बहुत अच्छा होगा। भगवान भी इतने हैं, इतने भगवान हैं, हजारों भगवान हो जाएंगे। 1000 तो सहस्रकूट के ही हैं, त्रिकाल 24 72 है, त्रिकाल 24 ही, 72 वो है, रजतमय 24 ही है, कितने हैं, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय हैं, और वो एक रज्जन शराब का एक मंदिर है वो बना रहे हैं, वो एक मंदिर है। समोसरण गुफाएं तो लगता है कि महाराज श्री कुंडलपुर जैसा महोत्सव हो जो 12 दिन का हुआ था। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। तैयार रहे कुमारी सौमी वाणी जैन महरोनी। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पोंगा श्री सुधा सागर महाराज को कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी। गुरुवार बुंदेलखंड में कहावत है कि
घोषया तो सोचित रहा, कमरिया ब्याह ले गया। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ललितपुर वाले तो सोचते रहे, बांसी वालों का ऐसा कौन सा पुण्य था, पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार था जो वहाँ की पंचकारक हुए। दूसरी बात गुरुवर एक ये भी है, एक कहावत ये भी है कि पहली कहावत समझ में नहीं आई, वो क्या है? पहली बात सुन लो। हे गुरुवर, एक कहावत ये भी है कि मोंगे मोंगे के दो हिस्सा, मोंगे मोंगे के दो हिस्सा। हे गुरुवर, ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम लोग 9 माह से लगातार घूमते रहे और आपने यही किया। जिसके 2 बेटे होते हैं ना, तो वो जो सीधा सच्चा होता है उसको ज्यादा हिस्सा मिल जाता है। यही हमारे साथ हुआ है। हे भगवान, समाधान कर लो। अरे वो तो 10 साल हो गई। पहली बात है क्या है कि घोषता घोषित रहा और कमरिया ब्याह ही ले गया। ऐसा था महाराज जी उसका कि 2 बेटे थे। घोषिया घोषित रहा, घोषिया घोषित रहे। हाँ, कमरिया ब्याह ही लेगा। 2 बेटे थे तो बहुत अच्छी देखा था, और जो कमजोर था वो ब्याह कर लेगा। हाँ, समझ गया है ना। कई छोकरों की आदत होती है, वो इतनी छोकरियां देखते हैं, देखते देखते उनकी उम्र ही खत्म हो जाती, कुंवारे बैठे रहते हैं। और जो कम होते हैं वो कहते हैं पापा आप तो जिससे करना हो आप कर दो, जो आप कहोगे वही मेरी पत्नी हो जाती। जो माँ बाप के सहारे पर कर देते हैं उनकी जल्दी हो जाती है, और स्वयं छोकरे देखते रहते हैं तो फिर कई बार होशियार छोकरों के साथ ऐसा होता है। उनमें एक ललितपुर भी है, वो अपनी जात स्वयं बता रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, तुम खरगोश से समान, हमें तो अब मिल ही गए, चतुर्मास मिल गया, हमारा हो ही गया, हो ही जाएगा। अब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में रहो तो क्या करें। बेचारे बांसी वाले कहते थे मिल जाए तो, ललितपुर वाले छोड़ दे महाराज को तो मिल जाए, नहीं तो मामला है। लेकिन उनकी भी आस्था श्रद्धा थी। बांसी वाले सबसे ज़्यादा, मेरे राजस्थान जाने के बाद भी इन्होंने मेरा पीछा छोड़ा नहीं। मैं बहुत बार कहता था देखो तुम लोग आना बंद करो, तुम लोग जो ख्वाब सोच रहे हो वे मेरे से पूरे होने वाले नहीं हैं, और मेरा कोई उम्मीद मत समझो। मैंने इनको खूब हतोत्साहित किया। बांसी वालों को हमने इतना हतोत्साहित किया, इतना हतोत्साहित, कई बार तो ये आते थे तो मैं देखता था कि अब आगे तो मैं इनको टाइम ही नहीं देता था। मैंने कहा यही माथा बोड़ी करेंगे, मिले माँ है और अपन को देना कुछ है नहीं बांसी वालों को। लेकिन जिसकी श्रद्धा है, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाएगा। आज बांसी धन्य धन्य हो गई। ये श्रद्धा और लगन की बात है। उबो मत, उबो मत। 3000 वर्ष तक सबरी उबी नहीं, तुम लोग उब जाते हो। अब क्या करें, इतने दिन तो हो गए महाराज के पीछे फिरते फिरते, तो अब काय को फिर रहे हो। हाँ, तो ये श्रद्धा का बल होता है। आस्था जब होती है तब ऐसी ही हो जाती है। ललितपुर वाले थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। बस 2 महीने का काम है, 2 महीने में सब निपटा लेंगे। हमने विश्वास कर लिया। 2 महीने के 6 महीने हो गए। वहाँ तो वस्तुतः यही स्थिति थी कि आपने अभी भी कर लो, नहीं तो अभी मैंने कुछ तारीख घोषणा हुई है, मैंने सानिध्य का आशीर्वाद नहीं दिया। अभी हवाओं का साधु का कोई भरोसा नहीं है। अभी भी तुम अपने कार्य जल्दी कर लो तो मिल सकता है, और एक बार साधु की दिशा बदल जाए तो फिर दशा सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा चमत्कार किसका रहा? ये आपका चमत्कार है, पार्श्वनाथ का चमत्कार है। हमें तो आपका चमत्कार लग रहा है।
गुरुदेव का ही चमत्कार है। ये सब चमत्कार आप ही का है ही। बिल्कुल। जिज्ञासा करें कुमारी सौमी वाणी जैन मेहरोनी। एक और माइक कहाँ है? इसके बाद तैयार रहें श्रीमान प्रशांत जी गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक पढ़े लिखे सफल व्यक्ति भी अक्सर जीवन की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। गुरुवर, स्कूली शिक्षा में ऐसा कोई विषय नहीं है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। वहाँ ये तो बताया जाता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो गुरुवर, क्या ऐसा स्कूली सॉल्व करने का एक तरीका है बेटा, हम उतनी ज़्यादा इच्छाएं कर लेते हैं जितनी हमारी कुव्वत नहीं। हम भोजन को देखकर इतने लालायत हो जाते हैं कि हम भोजन इतना कर लेते हैं कि हम अपनी जठराग्नि नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है कि लाभकारक, मुझे तो अच्छी लग रही है तो खाएंगे। हम कई बार इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं कि हमारी कुव्वत से ज़्यादा होता है। यदि हम अपनी कुव्वत के अनुसार इच्छाएं करें तो कभी विफल नहीं हो सकते। विफलता है ही नहीं। विफलता तो बहुत बुरे लोगों में होती है, अच्छे लोगों में विफलता होती ही नहीं। अच्छा व्यक्ति कभी विफल हो ही नहीं सकता, बशर्ते हमारे शास्त्रों में जो कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर अपनी इच्छाएं उतनी ही इच्छाएं करो सुबह उठ कर के जितने सूर्य अस्त होने के पहले पूरी हो जाए। उतनी ही इच्छा करो जो कम से कम मरने के पहले पूरी हो जाए। हम उतनी इच्छाएं करते हैं जो 7 जन्म में भी पूरी करना मुश्किल हो जाए। तो जैन दर्शन कहता है अपनी इच्छाओं को अपनी योग्यता से पहचानो, हमारी कितनी कुव्वत है। तुम पड़ोसी की थाली देख करके भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देख के भोजन करो कि हम कितना पचा सकते। और यदि उतने ही चलोगे तो कभी फेल नहीं होते। मैंने तो जीवन में कभी फेल होना सीखा ही नहीं, और जब से इस मोक्ष मार्ग पे आया हूं, क्योंकि हम इच्छाएं उतनी करते जितनी हमारी कुव्वत है, हम आशीर्वाद ही उतना ही देते हैं जितनी हमारी कुव्वत है। और जब हमारी कुव्वत से बाहर होता है तो हम मौन हो जाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। काय को टेंशन मोल ले में फालतू। हाँ, टेंशन और मोल लेंगे कि भाई ये अभी अपनी जितनी कुव्वत है उतना करो, और जितने में कुव्वत है उसमें संतुष्ट रखोगे तो हम बहुत आनंद में हो जाएंगे। छोटा सा धंधे में लाभ होगा तो हमें खुशी होगी, और बड़ा धंधा करने में घाटा होगा तो दुख होगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान प्रशांत जी गाजियाबाद। तैयार रहेंगे श्रीमान जेके जैन साहब जयपुर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि नमन। इच्छा में हर व्यक्ति पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या सोचता है, मैं कलेक्टर बनूं। तो मुझे समझ में नहीं आया फिर कलेक्टर का क्लर्क कौन बनेगा, क्योंकि सबसे पूछो भाई क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कलेक्टर। अब सारे कलेक्टर बन गए तो फिर कलेक्टर का क्लर्क कौन बनेगा। तो प्रकृति ने कलेक्टर बनने की योग्यता अलग व्यक्ति को दी है, क्लर्क बनने की योग्यता अलग दी है। तो क्यों हम कलेक्टर बनने का फॉर्म भरे, हम क्लर्क बनने का भरे जो तुरंत हो जाए मैं पास हो गया पहली बार में। देखा, मन कहेगा देखो पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया और पास हो गया, काहे का क्लर्क का। अब तुम कलेक्टर का महाराज जी हम 10 साल से दे रहे, कौन सी होती है पीएससी क्यों हाय हाँ, तो वो परीक्षा 10 बार देगा, फेल हो रहा हूँ। अच्छा पास हो जाओगे पक्का है, इस बार क्लर्क का देना। क्लर्क का जैसे दिया वो पहली बार में पास हो गया, मैंने कहा था ना पहली बार में पास हो जाओगे। तो ये स्थिति बन रही है। हम अपनी योग्यता देखें, योग्यता को पहचानें, और कभी कभी योग्यता को पहचानने के बाद एक आध बार दे ली परीक्षा, फिर नहीं हो रहे हैं तो उसी के पीछे मत पड़ो, थोड़ा एक कदम पीछे आओ। गाड़ी जब घाटी पे नहीं चढ़ती है तो ऊपर ही हुर्र मत करो। ऊपर ही हुर्र कर रहे हो तो समय खराब क्यों कर रहे हैं। ईमानदारी क्या है, समझदारी, थोड़ा पीछे कर लो, एक बार बैक कर लो, शायद बैक करने के बाद ताकत आ जाए। बैक करना हमारी प्रेस्टेज पॉइंट उठता है।
थोड़ा सा मान हानि होगी, वहीं पर जाकर के हम अक्सर कर वहीं डूबते हैं, वहीं क्लेश होते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़ा सा गाड़ी को बैक करने में तो शायद वो घाटी पार हो सकता है। जिज्ञासा करें श्रीमान प्रशांत जी गाजियाबाद, तैयार रहें। जेके जैन साहब जयपुर। गुरुवर, परसों आपके दर्शन की तीव्र इच्छा उठी और कल हम लोग आज यहाँ पे आए, आपका दर्शन पाया और यहाँ आके जो नज़ारा देखा, जो दृश्य देखा, आज जो लोगों का समर्पण देखा और आपके प्रति जो आज गज यात्रा में देखा, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी आंखों से वो कभी भी थोड़ा भी ओझल हो पाएगा अभी आने वाले टाइम में। और उसी को देख के आज मेरे अंदर कुछ बहुत सारी इच्छाएं भी हुई और एक छोटी सी शंका भी हुई कि इस जन्म में, इस भव में तो इतने भाग्यशाली हैं कि आप जैसे मुनियों के दर्शन हमें मिल रहे हैं और आपके द्वारा हमें ऐसे संस्कार मिल रहे हैं, और अब ये संस्कार मेरे साथ अगले भव में जाएं और मैं कभी भी किसी भव में अपने जैन संस्कार से वंचित ना हूं, इसके लिए मैं क्या करूं गुरुवर? ये शंका मेरे दिमाग में उठी। जो चीज़ हमें पसंद आती है उस चीज़ के लिए हम इतने समर्पित हो जाएं, इतने समर्पित हो जाएं कि वह हमारे जीवन का ऐसा अंग बन जाए कि प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन उस वस्तु की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमें जिनेन्द्र देव बहुत अच्छे हैं, अगले भाव में भी मिलें, तो हमें जिनेन्द्र देव के प्रति एक ऐसा समर्पण दिखाना चाहिए, एक ऐसा बलिदान, कुछ ऐसा नियम देना चाहिए कि भगवान, जैसे पहले हम लोग नियम देते हैं कि तुम भाई भगवान का अभी दर्शन करने का नियम ले लो। बोले महाराज किसी दिन नहीं दर्शन कर पाए तो मैं कहता हूँ उस दिन उपवास कर लेना। उपवास नहीं बनता है तो अन्न का त्याग कर देना। यदि ये भी नहीं बनता है तो एक टाइम खा लेना। क्यों? एक दिन भगवान के दर्शन नहीं करोगे तो कौन सी बुराई हो जाएगी? प्रतिदिन तो भगवान का दर्शन करते हो, प्रतिदिन करते हो, एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, वही दिन हमारा बलिदान का है कि प्रभु आज तेरा दर्शन नहीं हुआ तो आज मुंह में अन्न जल भी नहीं जाएगा, बस यही नियम तुम्हें अगले भाव में फिर से जैनी बना देगा। बलिदान चाहिए। किसी भी वस्तु से यदि हमारा प्रेम है तो बलिदान मांगता है। इसके बदले में तुम भगवान को कितने में छोड़ सकते हो? तुम भगवान के दर्शन का नियम कितने में तोड़ सकते हो? और यदि हमने उसके लिए कहा नहीं टूट सकता, बस वहीं पर हमारा निधत्त निकाचित बन जाता है और हमें अगले भाव का आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमान जेके जैन साहब जयपुर, तैयार रहें। श्रीमती संध्या जी बरुआ सागर। मेरे गुरुवर को मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कोई नहीं है फिक्र करने वाला, फिर भी मैं बेफिक्र रहता हूँ, क्योंकि गुरुवर आपका मेरे परिवार पर छत्र छाया है। मैं गुरुवर सुधा सागर जी का दम भरता हूँ और गुरुवर आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद, उसका अतिशय और चमत्कार आज साक्षात लंदन से आया है और वो साथ साथ यहाँ बैठा है महाराज जी। ये आज मरणासन पे था और आपके आशीर्वाद से 25 साल पहले आज वो आपके सामने खड़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे परिवार पर इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे। और मेरी शंका महाराज जी कि जयकारा बोलने का क्या मतलब होता है और जयकारा बोलने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जयकारा बोलने का अर्थ होता है जो दूसरों के गुणों से प्रभावित होता है, उसके अंदर गुण स्वतः प्रकट होते हैं। अभी जैसे बताया ना कि हे भगवान मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ, इतना आकर्षित हूँ कि अब जन्म जन्म तक भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो उनके जयकारा हम बोलते हैं उससे भगवान के जयकारा का अर्थ है कि हम आपके गुणों से इतने प्रभावित हैं कि हम उनके सामने नतमस्तक हैं, तो हमें यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। जय भगवान की बोलते हैं और हमारा अपयश खत्म होकर यश फैलता है। गुणवानों के साथ प्रमोद भाव होने से हमारा प्रणते उच्चई गोत्रम, जितना ज़्यादा हम गुणवानों की प्रशंसा करेंगे, जय जयकार करेंगे, हमें उच्च गोत्र का बंध होता है। हमारे नीच गोत्र के नीच कर्म पड़े हुए उच्च को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम बहुत अंदर जिज्ञासा बोलते हो, नमोस्तु करते हैं, उस समय पूर्व में कभी हमने नीच गोत्र अशुभ कर्म बांधे हैं, वे सब परिवर्तित शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। अशुभ शुभ में बदल देता है। जिस समय हम नमस्कार करते हैं, जिस समय हम उनके गुणकार का गुणानुवाद करके जयकार करते हैं, तो ऐसा माना। नमस्ते गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें बरुआ सागर परिवार, श्रीमती संध्या जी परिवार, और तैयार रहें श्रीमान विजय जी अध्यक्ष
श्री दिगंबर जैन समाज बांसी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है, चौका लगाने के मुख्य उद्देश्य दो होते हैं। पहला तो आहार दान और दूसरा हमारा गांव बरुआ सागर आपके गुरु चरण कब पड़े वो धन्य हो जाए। महाराज जी, आज हमारा पहला दान तो हो गया, आपके चरण बरुआ सागर में कब पड़ेंगे, कब हमारा गांव बरुआ सागर धन्य होगा? अब ये भविष्य की बातें तो मैं बता नहीं सकता। भविष्य की बातें तो तुम्हारे पुण्य के ऊपर आश्रित हैं। मैं भी यही प्रश्न कर सकता हूं कि बरुआ सागर का इतना पुण्य कब आएगा जब मेरा बिहार बरुआ सागर की तरफ हो जाएगा। क्यों? प्रश्न करना तुम ही जानते हो, मुझे प्रश्न करना नहीं आता क्या? तो अब ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, पुण्य तुम्हारा कब जागेगा? तो ये सब चीजें अदृश्य होती हैं। पुण्य की जब बलिहारी होती है तो ऐसे रास्ते निकल आते हैं कि बांसी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पुण्य की बलिहारी थी तो बांसी आ गया। महाराज जी, आप पुण्य का रास्ता बताइए। हमारी तीव्र इच्छा है कि आपके चरण हमारे गांव में जरूर पड़े। हाँ, ठीक। जिज्ञासा करें अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज बांसी श्रीमान विजय जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नैना जी मोहन मावा। एक श्री सुधा साई महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु एवं श्री गम्मी साई महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज जी, मैं थोड़े से अपने जो मेरा यहाँ जो काम हुआ है उसका मैं थोड़ा सा आभार जो है व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का, अपने चमत्कारिक पार्श्वनाथ स्वामी का। दूसरे नंबर पे आते हैं जगतपुर श्री संसारपुर श्री विद्यासाई महाराज, आचार्य गुरु विद्यासाई महाराज। उसके बाद जो है आते हैं हमारे जगतपुर श्री सुधा साई महाराज का सत्संग, जिनके आशीर्वाद से आज हमारा वनवास 3 वर्ष पहले खत्म हो गया। सबको जो है जैसे रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, हमें भी 11 में जो है हमारे भगवान को वनवास हुआ था। जो मंदिर जो है नया बनाने का जो काम शुरू हुआ था उसी टाइम जो है प्रतिमा जी दूसरी बेदी पर हुई थी, लेकिन वो टाइम 14 साल नहीं लगे, 11 साल में ही पूरा वनवास जो है खत्म हो गया। इसके बाद जो है हम पूरी जो है जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज एवं क्षेत्रीय समाज एवं ललितपुर समाज का आभार व्यक्त करते हैं कि जिनने हमें सहयोग देकर और हमारा जो है काम, हमारा सपना पूरा किया। अब हमारी गुरु एक जिज्ञासा है कि जिस प्रकार आपने आशीर्वाद देकर हमारे हर काम में जो है पूरे भारत में नाम रोशन कराया, उसी प्रकार आगे आप कोई ऐसी हमें जो है व्यवस्था बनाए कि हम कोई ऐसी संस्था चलाएं जिसमें पूरे जगत में जो है हमारा नाम हो। किसी न किसी स्थान से कोई ना कोई जुड़ाव होता है। हम उस समय बांसी आए थे जिस समय बांसी वालों को किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है बांसी का, कोई को पता नहीं है। वो तो मैंने बता दिया हो तो बात अलग है। सन 1978 में दिसंबर के, और यहाँ आए थे तो एक शुल्लक जी का संघ था, वो चल के आए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो लेट आए। तो मैंने मंदिर के पीछे जो कुआं है उस पर स्नान किया और वहीं बाजू में पौधीना लगा था। पौधीना जानते हो पति? वो पौधीना तोड़ करके शुल्लक जी को हार में ले गया था। कब? सन 1978 की बात है। वो कुआं भी याद आ गया। पीछे इतना मकान बने हुए नहीं थे पहले, पीछे कांटों की बाड़ थी और कुएं के ऊपर कोई मुड़ेर नहीं थी। वो पत्थर के जो होते ना, पत्थर बड़े बड़े पत्थर के जो पाठ पड़े हुए थे, मेड़ नहीं थी उसमें, बाड़ी से बंद था और सामान पाठ में से पड़ा था। तो उसे तो उस समय थे कोई संस्कार रहा होगा जो अब सन 1978 कितने साल हो गए? 44 साल पहले की बात है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नैना जी मोहन बाबा और तैयार रहेंगे श्रीमान अंकुर जी मोहन बाबा। महानुभाव, आप सभी को बता दें कि ये जो बांसी का पंच कल्याणक चमत्कारिक ढंग से पूर्ण हुआ है
तो इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन पात्रों का चयन हुआ था, उसी दिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ था। और वो चमत्कार ये था कि किसी भी पंच कल्याणक में, आज तक गुरुजी आपने भी कई पंच कल्याणक कराए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही परिवार के द्वारा 11 पात्र बने गए। माता पिता भी मोहन मावा परिवार से, सौधर्मेंद्र भी मोहन मावा परिवार से, महायज्ञ नायक भी, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, सतेंद्र, प्रतीन्द्र, द्वारसेंद्र, जितने होते हैं, एक भी महापात्र ऐसा नहीं था जो इनके परिवार से नहीं हो। और प्रथम बोली से लेकर के आज अंतिम जो कलश की बोली गई, वो भी मोहन मावा परिवार को गई। शिखर की बोली, कलसा की बोली, ध्वजा की बोली, ऐसा कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा जिसमें मोहन मावा परिवार ने अपना योगदान नहीं दिया हो और अपने पुण्यार्जन नहीं किया हो। ऐसा मोहन मावा परिवार आज गुरु चरणों में अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं। आए सभी मोहन मावा परिवार। हम सबकी आंखों में बसे प्रिय आराध मुनि श्री के चरणों में मोहन मावा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा यह है कि शांति विधान करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, निज परिवार सहित जिनालय आवे। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा मोहन मावा परिवार ने पुण्य किया है कि एक साथ कि पूरा परिवार इसमें सहयोग किया है पंच कल्याणक में? ऐसा कौन सा सौभाग्य उन्हें प्राप्त बात हुआ तो है सही है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज कि पूरा परिवार एक साथ जिनालय में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। तो ऐसा कौन सा पूर्व का वो उदय है पूजन की जो महाराज जी? पंक्तियां तुमने देखी वो आज तुम्हें एहसास साक्षात में आ रही है अनुभव में आ महाराज गई। जी, इसलिए। बहुत बड़ा, बहुत मैंने भी पढ़ा। एक साथ मुझे ऐसा मालूम होता ना तो बांसी का पूरा पंचकर्णक माओ के नाम करता, बांसी वालों से कहता बैठो आराम करो तुम। और जितना इनने खर्च किया इतने में तो पूरा पंचकर्णक पूरा ही हो जाता, माए खाना पीना सब निपट जाता। पहले ऐसे ही होते थे कि पंचकर्णक एक एक व्यक्ति करते थे और एक बहुत बड़ा समर्पण, निस्वार्थ समर्पण। यहाँ मावा परिवार की कोई सुसाल मुसाल तो नहीं है, कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। हाँ, तब तो और पुण्य आत्मा जी वो। लोग किसी कारण से बन जाते, भाई यहाँ हमारा ससुराल है, यहाँ हमारा पियर है, हमारे कोई भाई बंधु हैं, कोई कुटुंबी होते ना, और इनका तो कोई भी संबंध बांसी से नहीं है तो, लेकिन पारसनाथ से जो इनने संबंध बनाया है वो संबंध अभी सब पूरे मावा परिवार बोल रहे थे हमसे, बस महाराज जी जिस पंचकर्णक में, और ये परिवार ऐसा है ललितपुर में, मावा परिवार की कभी दुकान बंद नहीं हो सकती, कोई मरेगा तो भी नहीं करेंगे। यही लोग बता रहे थे, कोई शादी विवाह हो जाए कोई ना कोई दुकान तो खुली रहेगी, दुकान तो खुली रहेगी, क्योंकि वो दुकान ही ऐसी। लेकिन पहली बार है कि 6 दिन से पूरे ललितपुर में मावा परिवार की एक दुकान नहीं खुली, ये और अतिशय है। और कह रहे थे हमारे कोई तिथि बांध दो जिससे जिस नगर के पारसनाथ भगवान ने मुझे एक कर दिया, पूरे परिवार एक साथ, एक तो थे ही, मनमुटाव किसी में नहीं है, लेकिन बड़ा परिवार है, तो कम से कम साल भर में पूरा मोहन मावा परिवार एक बार बांसी में आकर के और साल में एक बार कोई विधान करे। तो मैंने कहा भैया आज के ही दिन सबसे अच्छा है, और क्या है, अब तो बांसी की हो गया। महाराज जी, आपका ये चमत्कार है, जब आप 10 साल पहले यहाँ आए थे तो नंदीश्वर द्वीप की 17 लाख की बोली 7 भाइयों ने मिलकर ली थी। तो इतना महाराज जी का आशीर्वाद भलीभूत हुआ है कि आज वही बोली अलग सब भाइयों ने अलग अलग लोगों ने मिल गया, अलग अलग आपका चमत्कार है आशीर्वाद का। नमस्ते। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनसे मेरी सी कुंडली मिलती है, ये भी है। हाँ हाँ, आधा तो यही है कि महाराज जी हैं इसलिए, बाकी माओ परिवार को कोई बुला ले, अरे राम 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 राम। इनके तो मम्मी ने स्पष्ट कह दिया था, मुझे कुछ नहीं देखना कि ललितपुर है कि बांसी, हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो महाराज जहां है वहां बनना है, बस खत्म बात। तो ये बात बहुत बड़ा होता है, एक सहयोग होता है, नियोग होता है। कोई साथी से अपने शास्त्रों में लिखी हुई पंक्तियां व्यर्थ की नहीं है। परिवार जिनालय ध्यावे, सब परिवार के साथ एक बनना, ये शुभ सगुन कहलाता है, बहुत अच्छा उसका रहता है। आशीर्वाद। जिज्ञासा करें। नमोस्तु सौधर्मेंद्र नमोस्तु। अंकुर
भाई, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजय जी रसिया। अब महाराज जी ये नहीं पता कि जिज्ञासा सही है या गलत, मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कभी अभी 1.5 साल पहले ही हमारी शादी हुई है, वो भी आपके आशीर्वाद के द्वारा चक्रवर्ती विवाह हमने किया है। और मेरी पत्नी शायद इतनी धार्मिक नहीं थी, जब उसकी शादी हुई उसने चक्रवर्ती विवाह के लिए हाँ कर दी। और आज आपके आशीर्वाद से इतने कम समय में हम लोगों को सौधर्मेंद्र, हमारे माता पिता को माता पिता बनने का स्वभाव आपके सानिध्य में मिला। महाराज जी ये उपकार कैसे, क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, और इसको समझाएं। ये वो बालक है जो हमारे शिविर का सबसे छोटे का मेडल ले चुका है। यानी शिविर में सबसे छोटी उम्र का शिविरार्थी कौन? 2 साल लिया, और इसको मैं गणेश जी कहता था। और ये 10-10 उपवास करे, और मैं इसको देखूं तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। यानी वो दुबला हो ही नहीं थे उपवास में, वो जो का तो मस्त रहे। अरे मैंने कही यहाँ 2-4 उपवास में छुआरा हो जाता व्यक्ति। अब पहले मैं जानता नहीं था, मुझे क्या मालूम इसकी वर्थ ही ऐसी है कि सूखने वाला नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज होती है, सब धार्मिक अनुकूल। मैंने कहा ना कि सच्ची पवित्रता हो तो अपवित्र व्यक्ति भी उसे पाकर के पवित्र हो जाता है, अधार्मिक व्यक्ति भी धार्मिक हो जाता है। तो इस प्रकार के अच्छे परिवार से लोग जुड़ जाते हैं तो लोग अच्छे हो जाते हैं। और तुमने तो उस परिवार में संबंध बनाए हैं जहाँ मुनियों के हैं, मुनियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। आज तुम्हारी पत्नी मुनि महाराज की ही चेली बनने के लिए तैयार हो गई, समर्पित। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव कहलाता है। तुम उस तरफ नहीं लुढ़के, उसको अपनी तरफ कर लिया, यही सबसे बड़ी बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती। छोटे शिवरार्थी तो रहे ही हैं, और हमें लगता है कि सौधर्मेंद्र भी सबसे कम उम्र के यही रहे होंगे। अभी तक की तारीख में जितने भी हुए, सबसे कम उम्र का सौधर्मेंद्र वासी में बना, सबसे कम उम्र का। जिज्ञासा करें श्रीमान संजय जी रसिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बांसी पंचकल्याणक में बांसी जैन समाज से सीखने लायक है कि इन्होंने हाथ जोड़ करके, भैया हम कछु नहीं जानत, हम कछु नहीं जानत, बस आपको करने हैं। और महाराज जी के लिए भी बुला लिया, और सालों से हम लोगों से भी कहते रहे। तो इस हमारा उद्देश्य ये है कि महाराज जी कुछ नहीं कहने से भी सारे काम हुए। रसिया जी एक सुने, एक विदेश व्यक्ति था, भारत घूम के गया, वो भगवान को नहीं मानता था। वहां जाकर कहता है भाई सुनो रे सुनो, मैं भी भगवान को नहीं मानता था लेकिन अब मानने लगा भगवान को। बोले भगवान जरूर है। बोले क्यों? बोले भारत उसी के भरोसे चल रहा है, क्योंकि भारत में कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं, फिर भी भारत चल रहा है। इसका अर्थ है नियम से कोई ना कोई। और बांसी को देख करके तो बिल्कुल पक्का है कि भगवान तो है। शुरू में लोग आए तो कार्यकर्ता लोग कब महाराज जी यहाँ किससे क्या पूछूं, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। वो कहता हमें पता नहीं, वो कहता हमें पता। कोई 8 घर वालों में कोई जिम्मेवारी से व्यक्ति वो उस पर टाल देवे, उस पर टाल देवे। अरे फिर मैंने समझ लिया यहाँ भगवान ही मालिक है। फिर मैंने संजय बाबू से कहा, आज पहले तो अध्यक्ष से कहा, तुम्हारे पंचायत अध्यक्ष से, तो पंचायत ने कहा कि मैं तो टाइम नहीं दे पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं संजय को, जीवन को, इनको बना देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे है ना बंटी ग्रुप कहलाते तुम एक ही साथ। हाँ, और एक ध्यान रखना बांसी वालों का, बांसी वालों ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो तुम्हें करना हो करो, मेरी सहमति है। कई लोग कहते तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। कई लोगों में बड़ा अवस्थाक्षेप होता है, दूसरा कर ले तो भनक जाते हैं। तुमने हमारे यहाँ
तुम हमारे यहाँ अपने क्यों कर रहे हो? यहाँ तो जिसने जो कर लिया, आओ भैया करो, हमें क्या करना है? तो तुम यदि कहते ना इस पे कोरे स्टाम्प पर दस्तखत कर दो, तो कहते हाँ करे दे रहे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज कहलाती है। जिसने जो कार्य किया, आप लोगों ने भी बहुत, तुम्हारे जरूर दोनों सब संभाले, तो ये बहुत बड़ी चीज। समर्पण भी एक बात, विश्वास है। महाराज जी, जब फेरी की तैयारी के पहले जब वहाँ पब्लिक नहीं समझ रही थी, तो हम लोगों को एक घबराहट हुई, तो हमने फिर कहा कि हम जीवन आ रहे हैं, हम श्रीफल चढ़ा करके आ रहे हैं भगवान के लिए, और महाराज जी से मिल के आ रहे हैं। तो भगवान जी से तो श्रीफल चढ़ाया, नमोस्तु किया, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ा, और आपके दरवाजे बंद थे तो आपको वहीं से नमस्कार नमोस्तु करके, और हम जल्दी से देरी सागर महाराज जी से लौटे हैं, और सारी व्यवस्थाएं वहां पर बिल्कुल सुचारू रूप से सही हुई। महाराज श्री, वास्तव में जितना बड़ा जन सैलाब आज यहाँ पर देखा गया, यदि ये लोग कार्यकर्ता नहीं होते और पूरा संगठन नहीं होता तो संभालना मुश्किल था। महाराज श्री संजय जी रसिया, जीवन जी मिर्चवाड़ा, कैप्टन राजकुमार जी, संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, इन सभी ने मिलकर के, और जो ललितपुर के जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, महाराज श्री सारी लिस्ट यहाँ पर आई हुई है। एक बार सभी संस्थाएं आपका आशीर्वाद चाहती हैं। एक बार नाम बोल रहे महाराज श्री। श्रीमान श्री आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं को उसी समय मिल गया जिस समय भगवान की 7वीं फेरी सानंद हुई। जय हो, जय हो। कार्य की सफलता ही आशीर्वाद है, और सफलता पर जो साधु को अंदर से आह्लाद आता है, वह जानना चाहिए मूसलाधार आशीर्वाद की बरसात है। जय हो, जय हो, जय हो। जो भी सहयोगी संस्थाएं रही हैं, श्री विद्यासागर व्यायामशाला, श्री सियादबाद वर्धमान सेवा संघ, श्री आदिनाथ सेवा संघ, श्री वीर सेवा संघ, श्री बाहुबली सेवा संघ, जैन मिलन शाखा सिविल लाइन ललितपुर, और जैन मिलन चंद्र प्रभु डोड़ाघाट ललितपुर, और अन्य भी जो भी सहयोगी संस्थाएं रही, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सम्मेद शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से जो एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, और उसके विरोध में गांव-गांव, शहर-शहर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में कल ललितपुर में भी अटा मंदिर से पूरी पंचायत के अंतर्गत जो भी हमारी जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो बालक युवा वर्ग वाला मंडल हो, पुरुष वर्ग का, चाहे महिला मंडल हो, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज प्रातः 10 बजे अटा मंदिर जी से एक भव्य जुलूस लेकर के, जिसमें मौन जुलूस होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, शांति के साथ अपन सीधा जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। समय का ध्यान रखें, ठीक 10 बजे संपूर्ण दिगंबर जैन समाज ललितपुर, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं दिगंबर जैन पंचायत समिति के अंतर्गत वहां पर अपना शांति प्रदर्शन करेंगे, और ज्ञापन देने के लिए जिन जिन की श्रद्धा सम्मेद शिखर जी के प्रति है, जिन्होंने एक बार भी वहां की वंदना की है, और यदि मन में भाव है कि हम एक बार वंदना जरूर करें, तो ऐसे इस ज्ञापन के उस भव्य जुलूस में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों, ठीक प्रातः 10 बजे। आज की जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा करेंगे हमारे यहाँ के महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, यहाँ पर समस्त भारतवर्षीय जन समाज का सहयोग हमें मिला, और हम उन सब के आभारी हैं जो 2008 से और 2022 तक हमें 14 साल में जो सहयोग दिया, हम सब पूरी समाज उनके ऋणी हैं, और यहाँ रहने वाला, भक्ति करने वाला का सारा अंश उनके छठे भाग उन सबको मिलेगा। हे गुरुवर, आज यहाँ जो असमय में यहाँ से आत्माएं चली गई थी, आज वो भी कह रही होंगी कि हे गुरुदेव, आप पहले क्यों नहीं आ गए। यहाँ कभी 250 घर की समाज का इतिहास रहा है। जब 300 साल पहले यहाँ गजरत हुए थे, उसकी वेदियां आज भी तालाब के पास बनी हैं। 300 साल के बाद यहाँ सने सने समाज समाप्त होती गई, और एक समय ये आ गया था कि मात्र 2 परिवार बचे थे। धीरे धीरे
समाज बड़ी और 8 परिवार हुए, फिर उनमें फिर घटना शुरू हुई। जब फिर हम गुरुदेव से 2008 में मिले और उसके बाद में हम सतत, जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया कि आज के बाद आपके यहाँ कोई घटना नहीं होगी, लेकिन कारण पता करो, और जैसे ही कारण पता हुआ और कारण हटा और चमत्कार शुरू हो गए। आज उसी कारण हटने का ये पुण्य है कि जो आज ये चमत्कार देखने को मिला। हे गुरुदेव, अब हम आपसे एक जिज्ञासा है कि आपके चरणों का मैं दास, छोटा सा आदमी हूँ, छोटी समाज है, आपके चरणों में कैसे बना रहूं, ऐसा आशीर्वाद दें हमें। देखो, साधु के चरण साधु के हाथ में होते ही नहीं है। वो चरण तो हनुमान के हाथ में होता है। हनुमान बने रहो, चरण तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे। साधु के चरणों में नहीं बसना है, साधु के चरणों को हृदय में बसाना है। भगवान को नहीं बसे, भगवान के हृदय में नहीं। हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि रामचंद्र जी प्रभु, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, आपके हृदय में मेरा कितना स्थान है। उन्होंने ये कहा था कि प्रभु, आपको मैंने कितना चाहता हूँ, मेरे हृदय में कितना स्थान है। तो तुम्हारा हृदय में जब तक स्थान है, वो तुम्हारे ऊपर आश्रित है। साधु का कुछ भी, भगवान का कुछ भी भगवान के हाथ में नहीं रहता, भक्त के हाथ में रहता है। तो अब तुम्हारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज की अंतिम जिज्ञासा करें। आपने कहा था कि हम उसके ज्ञान कल्याण के बाद हम आपको यहाँ के पारस भगवान का चमत्कार बताएंगे। मैंने बता दिया, कल बता दिया। चिंतामणि पारसनाथ ने कहा। चिंतामणि का अर्थ होता है अपनी समस्त प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं चिंतामणि पारसनाथ। राजस्थान में जितने पारसनाथ हैं अलग अलग नाम से ही हैं, और यहाँ पर पारसनाथ बहुत हैं। इसको चिंतामणि पारसनाथ के नाम से लोग जानेंगे। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र कुमार जी, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली। हेलो, नमस्ते महाराज। हाँ, सुमेरी बैंड वाले भी बहुत अच्छा माहौल जमा देते हैं। कई वर्षों से आ रहे हैं, बहुत वर्षों से बागड़ से जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद महाराज जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या हमें अंगदान करना चाहिए? अंगदान, अंगदान करना चाहिए क्या? कर सकते। किसको? हमें परिवारजनों को अंगदान। देखो, इसको दान की कोटि में ना लेकर के सहयोग की कोटि में लो। अच्छा। और परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करने में कोई बाधा नहीं। नमस्ते महाराज। खुरई से नीरज जी और पारस जी यहाँ पर आज पधारे हुए हैं, और ये ऐसा चैतन्य चमत्कार देख करके उनके भाव भी कुछ देने के हुए उन्होंने अपने हाथ की एक सोने की अंगूठी निकाल करके इस मंदिर जी प्रांगण के लिए इन्होंने दी है। मंदिर जी के लिए ये आप स्वीकार करें। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने आज पूज्य गुरुवर को नवता भक्ति पूर्वक आहार दान भी दिया, ऐसे श्रीमान सुनील कुमार जी, पारस जी, श्रीमती संध्या जी, सुभी, मुभी, सेजल, समस्त अलिया परिवार, बरगुआ सागर, रायपुर ग्राम से भी हमारे कई सारे भक्तगण यहाँ पर आए हैं, जो पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं कि गुरुवर आपका आगे का जो बिहार हो, आपके चरण रायपुर ग्राम की ओर बढ़े। ऐसे रायपुर से सभी लोग आज अभी सौधर मित्र परिवार, अंकुर मोहन मावा परिवार के यहाँ भजनों का लहुआ रखा गया है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। बांसी में कुल्लू दुबे के परिवार, कुल्लू दुबे का जो मकान है, घर है, वहां पर मोहन मावा परिवार की ओर से भजनों का लहुआ रखा गया है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग पीछे से आरती करेंगे। केवल पुण्यार्जक परिवार ही आगे रहेगा, बाकी सभी पीछे से रहें। केवल बरुआ सागर परिवार आगे रहे, बाकी सभी पीछे रहेंगे। कोई भी धक्का नहीं देगा। पीछे
और मुख्य थाल को लेने का प्रयास ना करें, छूने का प्रयास ना करें, वहीं से पीछे से हाथ जोड़ करके आरती करें। मुख्य थाल केवल मुख्य पुण्यार्जक परिवार ही करें। आरती को लेकर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।